नारायण नारायण। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यं कल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की गंगा मैया की हर हर महादेव। समुपस्थित आचार्य द्वय श्री आदर्श जी एवं सागर जी, हमारे प्रिय श्री रमेश जी बेरीवाल, और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज हम बंगप प्रदेश की उस पवित्र भूमि पर बैठे हैं जो भगवती माँ भागीरथी के पावन तट पर है और जिसको बंगाल की संस्कृति में बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा लघु वृंदावन कहा जाता है। आप समझ गए होंगे हम हैं नवद्वीप में। नवद्वीप अर्थात वो भूमि जहाँ एक विलक्षण विभूति का प्रादुर्भाव हुआ। उस नवद्वीप में हम लगभग 105 वर्ष पूर्व से संचालित सेवा कार्य करती हुई संस्था जिसको भजनाश्रम के नाम से जाना जाता है, जहाँ बड़े बड़े पुण्यात्मा महात्मा प्रायः आते रहे और इस पवित्र आश्रम की इस अद्भुत दिव्य छटा का, इसके पुण्य का संवर्धन करते रहे। आज हम लोग भी नवद्वीप में हैं और उसका श्रेय जाता है दो महानुभावों को, एक हमारे रमेश जी बेरीवाल और दूसरे श्री महेश जी गोयल। और हमारे साथ में हैं भैया आनंद जी लड़िया जो गोविंद भवन के प्रबंधन तंत्र से जुड़े हैं, और संतोष अग्रवाल जी जो धनबाद से हैं, और हमारे प्रिय श्री अशोक शर्मा जी जो कलकत्ता से हैं, यद्यपि वो इस समय जा चुके हैं। इस प्रकार हम आज गोविंद भवन से चल करके, कलकत्ता से चल करके यहाँ नवद्वीप में आए और भागवत जी की सेवा, आज की जो श्रीधरी टीका समन्वित भागवत की सेवा है वो नवद्वीप के खाते में आई है, नवद्वीप के हिस्से में आई है। तो हम चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु एक ऐसी विभूति
जिनके बाल्यकाल का नाम विश्वंभर मिश्र रहा है, जिनको बाल्यकाल में निमाई पंडित के नाम से जाना जाता रहा है, जिनके पूज्य पिता श्री जगन्नाथ मिश्र जी बड़े अद्भुत विद्वान और स्वयं विश्वंभर मिश्र अर्थात निमाई पंडित नव्य न्याय के बड़े विलक्षण धुरंधर पंडित थे, बड़े उत्कृष्ट कोटि के विद्वान, जिनकी माता श्री जी का नाम शची देवी रहा, जिनके पूज्य गुरुदेव संन्यास्त अवस्था में अर्थात संन्यास जब लिया तो श्री केशव भारती जी अथवा ईश्वरपुरी जी करके एक विलक्षण महापुरुष से विश्वंभर जी निमाई पंडित जी श्री कृष्ण चैतन्य भारती के नाम से दंडी सन्यासी के रूप में इस बंग प्रांत में बंगाल की धरती पर उन्होंने अद्वैत मत की प्रतिष्ठापना में अपनी योगदान दिया, उस परम तत्व की स्थापना में, उसके प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका सुनिश्चित की। भगवत कृपा से भगवन नाम संकीर्तन के प्रति उनका जन्मांतरीय संस्कारवश जो विलक्षण भाव का आविर्भाव हुआ, उसके अनंतर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब संसार ने उनको जाना, तब वो भगवन नाम संकीर्तन के माध्यम से भारतवर्ष की समग्र धारा को बहुत ऊर्जावान बना रहे थे। आज उसी धारा के अंतर्गत भारतवर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र हरिनाम संकीर्तन की जो विजय वैजयंती फहरा रही है, तो हम यहाँ पर विराजमान हैं। चैतन्य महाप्रभु का जहाँ प्रादुर्भाव हुआ उसको निमाईवाड़ी कहते हैं। 1486 लगभग 1486 में लगभग फाल्गुन पूर्णिमा के दिन निमाई पंडित अर्थात विश्वंभर मिश्र अर्थात चैतन्य महाप्रभु अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य भारती महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और जगन्नाथपुरी में आपका तिरोभाव हुआ। जगन्नाथपुरी में गंभीरा मठ बाली शाही मोहल्ला में आज भी वो स्थान सुरक्षित है जहाँ जगन्नाथ महाप्रभु ने अपनी लीला का संवरण किया। तो हम बड़ी प्रसन्नता के साथ ये बात कह रहे हैं कि आज हम यहाँ भजनाश्रम में नवद्वीप में हैं। श्रीमद् भागवत के जो श्रीधरी टीका समन्वित स्वाध्याय क्रम चल रहा है उसकी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कल तक तृतीय स्कंध के 20वें अध्याय के 5 श्लोक संपन्न हुए। आज 6ठे श्लोक से यात्रा आरंभ कर रहे हैं। तानः कीर्तय भद्रन्ते कीर्तयन्योदार कर्मणः तानः कीर्तय भद्रन्ते कीर्तन्योदार कर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन्। श्री विदुर जी महाराज श्री सौनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी, ते भद्रम तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो। ते भद्रम भवतु, क्यों क्या बात है? बोले नह कीर्तन्य उदार कर्मणः कीर्तन्योदार कर्मणः, आप हम सबको जिनके उदार कर्म कीर्तनीय हैं, जिनके मंगलमय चरित्र लोक का कल्याण करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि की ताह कीर्तय, उन दिव्य दिव्य मंगलमयी कथाओं को हमें सुना रहे हैं आप। और सुना रहे हैं क्या? सुनाइए भगवान, कीर्तय माने सुनाओ। नो कह रसज्ञ, इस संसार में भला नो माने कह रहे हैं कि नु का तात्पर्य भला कह रसज्ञ हरि लीलामृतम पिबन तृप्येत। इस संसार में भला कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो रसज्ञ हो, वस्तुतः वास्तविक रस के तत्व को जानने वाला हो, जो सच्चाई से सुपरिचित हो गया हो। एक है संसारी रस और एक है भगवद रस। तो भगवन नामामृत को पीने में जिसको आस्वाद आने लग गया है, जो भगवन नामामृत भगवत कथामृत के रस तत्व को जान गया है, उसको फिर भला संसार का कोई और रस सुहावेगा? चाहे वो षडरस हो, षडरस व्यंजन हो, और चाहे कोई दूसरे रस हो,
परंतु रसज्ञ को तो भगवत कथा सुनने से कभी तृप्ति न होगी। वो कभी न कहेगा कि मैं बहुत सुन चुका, अब क्या सुनना है। वो कभी न कहेगा कि भगवान नामामृत का पान बहुत कर लिया, अब क्या करना है। अर्थात जो रस तत्व का ज्ञाता होगा उसको भगवान की कथाओं के सुनने से कभी तृप्ति न होगी। इसलिए हम पर कृपा करके आप भगवान की और भी कथाएं सुनाओ। श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में कह रहे हैं टीका में, क्या है मिला सागर जी, कीर्तन्यानि अर्थात कीर्तनार्हाणि अर्थात उदाराणि कर्माणि यस्य हरेः। जिन भगवान के उदार कर्म कैसे हैं, बोले कीर्तनार्ह हैं। भगवान की एक एक लीला ऐसी है जिसको केवल ध्यानस्थ होकर के रस नहीं लेना है, केवल पढ़ कर के रस नहीं लेना है, अपितु उसका कीर्तन करना, उसको गाना है। भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से आपको शास्त्र का ज्ञान है तो उस ज्ञान को पचा करके बचा के मत रखो, उसको बांटो, वितरित करो। एकमात्र ऐसा धन है ये विद्या, ये ज्ञान, ये भगवत रस, जिसके बांटने पर ये बढ़ता है। संसार के जितने धन हैं उनको बांटोगे तो घट जाता है, परंतु केवल ये ऐसा है जो बांटने पर बढ़ता है। कहते अपूर्वः कोपि कोशोयम विद्यते तब भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात। कोई ऐसा विलक्षण तत्व है, एक ऐसा विलक्षण निधि है, धन है, संपदा है, खजाना है। क्या बोले? भगवत प्रेम, भगवत कथा और विद्या। जितना इसको बांटते हैं उतना ही बढ़ता चला जाता है, और जितना इसको छुपा के रखना चाहता है उतना घट जाता है। सरस्वती के क्या है, ज्ञान की एक अपूर्व बात, और व्यय किए बढ़ जाते हैं और खर्च किए बढ़ जाते हैं, और रक्षित ते घट जात, रक्षण ते घट जात, माने खर्च नहीं करोगे तो घट जाएगा, और खर्च करोगे बांटोगे तो बढ़ जाएगा। इसलिए प्रभु आप ये दिव्य कथा हमको सुनाओ। छठे श्लोक में या वंशीधर जी कोई कीर्तन्य उदार कर्मणः अर्थात भगवान श्री कृष्ण की वो जो दिव्य दिव्य कथाएं हमको सुनाइए। 7वें श्लोक में कह रहे हैं, एवमुग्रश्रवाः पृष्टा ऋषिभिर्नैमिषायनैः भगवत्यर्पिताध्यात्मस्तानाः श्रूयतामिति। श्री सौनक जी महाराज कहते हैं कि एवं उग्रश्रवाः पृष्टा ऋषिभिः, अच्छा कह रहे हैं कि जो नैमिषारण्य में रहने वाले महात्मा हैं, नैमिषायनैः अर्थात नैमिषारण्य के जो निवासी महापुरुष हैं, कौन है? बोले ऋषि भी, ऋषियों के द्वारा। एवं इस प्रकार पृष्ठः पूछने पर उग्रश्रवाः माने सूत जी महाराज, उन्होंने भगवान में भगवती अध्यात्म अर्पितः, श्री सूत जी महाराज ने भगवान में अध्यात्म का तात्पर्य अपना मन अर्पित कर दिया था। तो तान आह, उन सूत जी महाराज ने ऋषियों से ऐसा कहा, इति श्रूयताम, जो कहा उसे आप लोग सुने। इस प्रकार आगे कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में कहते हैं कि एवं इति व्यास वाक्यम, ये जो चर्चा चल रही है यहाँ पर इस श्लोक में प्रसंग जुड़ गया। एवं माने श्री वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं, वेदव्यास जी लिख रहे हैं कि इस प्रकार जब सौनकादिक महात्माओं ने पूछा है सूत जी महाराज से, तो उन्होंने बदले में जो उत्तर दिया उसको हम सुनाने जा रहे हैं। तो उग्रश्रवा माने रोमहर्षण पुत्रः, रोमहर्षण सूत जी के पुत्र हैं उग्रश्रवा। और उग्रश्रवा इसलिए कहा जाता है उनको कि उग्र माने पूरी धरती पर फैला हुआ है प्रमुखता से, श्रव माने यश जिनका। उग्रश्रवा अर्थात पूरे भूमंडल पर जिनकी पवित्र कीर्ति विद्यमान है उनको उग्रश्रवा कहते हैं। अथवा दूसरा अर्थ कर सकते हैं, श्रव कहते हैं श्रवण को। उग्र हैं, उठे हुए रहते हैं, भगवत कथा सुनने के निमित्त उत्सुक रहते हैं, कान जिनके, उनको भी उग्रश्रवा कहते हैं। नैमिषम एव अयनम अर्थात आश्रयो येषाम, आश्रयो येषाम,
नैमिषमयी जिन्होंने अपना आश्रय बनाया उन महात्माओं की ओर उल्लेख कर रहे हैं। अर्पितम अध्यात्मम मनो ये न, जिन्होंने अपने मन को भगवान में लगाया है उनकी बात कर रहे हैं। तो सूत जी महाराज क्या कहते हैं देखें। यहाँ बंशीधर जी महाराज ने 7वें श्लोक में कहा कि ऋषिवीर माने सौनका दिवी ही। यहाँ ऋषि कोई अवान्तर ऋषियों की परिकल्पना नहीं करना, अपितु सौनक आदि 88,000 ऋषियों की ओर संकेत कर रहे हैं। सूत उवाच, सूत जी महाराज कह रहे हैं हरेर्धृतक्रोड तनोस्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं संजात हर्षो मुनिमाह भारतः। यहाँ भारतः पाठ है, कुछ और है। हमारी ग्रंथ में नारदः ऐसा पाठ आ रहा है, परंतु भारतः ये पाठ ही समीचीन प्रतीत हो रहा है। भारतः है। सूत जी महाराज कहते हैं कि स्वमायया क्रोड तनोह धृतः हरेः, जिन भगवान ने अपनी माया का आलंबन करके क्रोड तनु माने क्रोड का तात्पर्य सूकर, माया के आश्रय से जिन भगवान ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए सूकर का शरीर धारण किया, उन हरे माने भगवान श्री हरि की क्या हुआ, रसातलात गोरुद्धरणम दीलाम, अर्थात उन भगवान ने किस प्रकार रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया, इस लीला की चर्चा। और अवज्ञया हिरण्याक्षम हतम, और अवज्ञा पूर्वक माने हेलया माने खेल खेल में बिना किसी प्रयास के प्रयत्न के सामान्यतया ही एक थप्पड़ मार करके हिरण्याक्ष का वध किया, ये भी हमने सुना। अर्थात 2 प्रकार की भगवान की मंगलमयी लीलाएं हैं। भगवान ने किस प्रकार रसातल में पड़ी हुई पृथ्वी का उद्धार किया और किस प्रकार खेल खेल में हिरण्याक्ष को एक थप्पड़ मात्र से मार दिया। ऐसा सुनकर के निशम्य श्रुत्वा हर्षः भारतः मुनिम आह, प्रसन्न हुए, हर्ष संजात प्रसन्न हो गए। भारतः विदुर जी ने, ऐसे भरतवंशी विदुर जी महाराज ने मुनिम मैत्रेयम आह, महर्षि मैत्रेय से कहा। इसमें श्रीधर स्वामी कहते हैं कि गोरुद्धरणम का तात्पर्य, बोले ये भी एक लीला है। गो माने पृथ्वी का भगवान ने उद्धार कैसे किया, और दूसरा हिरण्याक्ष वध, अवज्ञा पूर्वक हिरण्याक्ष का वध कैसे हुआ, ये दोनों प्रकार की लीलाओं को सुना। भारत शब्द का अर्थ है विदुरः, विदुर जी महाराज। 9वें श्लोक में क्या कह रहे हैं। विदुर उवाच, विदुर जी महाराज, प्रजापतिपति सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापतीन् किमारभत में ब्रह्मन् प्रब्रूहि अव्यक्त मार्गवित। विदुर जी महाराज ने महर्षि मैत्रेय से पूछा कि हे ब्रह्मन, हे भगवन, हे ऋषिवर, अव्यक्त मार्गवित, ये अव्यक्त माने जिनके विषयों के भगवान के ब्रह्मा जी महाराज के बारे में कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मा जी महाराज हैं ये तो अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति का उपाय जानते हैं। अच्छा, एक बात ये कि अव्यक्त माने जो अज्ञात प्रकरण है, जो संसार में प्रकट नहीं है, व्यक्त नहीं है, उन विषयों को, उन तत्वों को भी आप जानते हैं। तो ये बात उनके लिए भी कह रहे हैं। किन के लिए? बोले मैत्रेय महर्षि के लिए। अथवा ये कहो कि ये बात ब्रह्मा जी के लिए कही जा सकती है। विदुर जी महाराज कहते हैं कि हे मैत्रेय जी, अज्ञात विषयों के ज्ञाता और प्रजापतियों के स्वामी माने ब्रह्मा जी महाराज। तो ऐसा लगता है कि ये बात ब्रह्मा जी के लिए भी कही जा सकती है और अव्यक्त के ज्ञाता, ये बात महर्षि मैत्रेय के लिए भी कहा जा सकता है। तो हे मैत्रेय जी, अव्यक्त मार्गवित अर्थात अव्यक्त अज्ञात उस परमात्मा के प्राप्ति के उपायों को जानने वाले,
प्रजापतियों के भी पति प्रजापति पति ही। प्रजापति कौन है? बोले मरीचि प्रभृति जितने ऋषि हैं सब प्रजापति हैं। पर इन प्रजापतियों के पति कौन? बोले ब्रह्मा जी महाराज। तो प्रजापतीन सृष्टवा, उन ब्रह्मा जी महाराज ने इन प्रजापतियों का सृजन करके प्रजा सर्गे किम आरभत, प्रजा की वृद्धि करने के लिए, प्रजा की वृद्धि कैसे हो इस विषय में आगे क्या किया, ऐसा मैं सुनना चाहता हूँ। विदुर जी महाराज ऐसा प्रश्न कर रहे हैं मैत्रेय जी महाराज से। तो इस विषय में श्रीधर स्वामी ने बहुत कम टीका की है। यस्मात् त्वम अव्यक्त मार्गवित, मानो ये बात उनसे कह रहे हैं मैत्रेय जी महाराज से, विदुर जी भगवान आप तो अव्यक्त मार्गवित हैं। अव्यक्त माने परमात्मा, और उस परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग को जानने वाले आप हैं। ब्रह्मणो वा विशेषणम, कहते हैं ये महर्षि मैत्रेय का भी विशेषण बन सकता है और ब्रह्मा जी का भी विशेषण बन सकता है। अव्यक्त मार्गवित मैत्रेय जी भी हैं और ब्रह्मा जी महाराज भी हैं। 10वां श्लोक देखें। ये मरीच्यादयो विप्रायस्तु स्वायं भुवो मनुः ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथमेतदभावयन्। कहते हैं ये मरीचि आदयः सन्ति, जो मरीचि आदि महात्मा हैं, ते विप्रा सन्ति, वो विप्रा हैं, ये ऋषिगण सब ऋषि हैं। तो यह तो भी यह जो स्वयंभू मनु है ना, ते वही ब्रह्मण आदेशात एतत् कथम अभावयन। कह रहे मरीचि इत्यादि ऋषिगण थे ही, और ये स्वयंभू मनु नाम के जो महाराज मनु हैं, उन सब ने ब्रह्मा जी का अनुग्रह पा करके, ब्रह्मा जी की अनुज्ञा पा करके प्रजा वृद्धि करने का कार्य कैसे कैसे महाराज उन्होंने संपादित किया, इस विषय में हमारी बड़ी जिज्ञासा होती है। अर्थात मरीचि आदिक ने सृष्टि के विस्तार में योगदान दिया और मनु जी महाराज ने भी सृष्टि के विस्तार में योगदान दिया। तो कैसे दिया ये बताओ। एतत् जगत, एतत् माने ये जगत, और अभावयन अर्थात उत्पादया मासु, उन सब ने इस जगत को कैसे उत्पन्न किया, कैसे इसकी वृद्धि की, इस विषय में हमारी जिज्ञासा है। आगे कहते हैं सद्वितीया किमसृजन स्वतंत्रा उत कर्मसु आहोश्वित संहता सर्व इदम स्म समकल्पयन। इस श्लोक में बड़ी विचित्र जिज्ञासा व्यक्त की है विदुर जी महाराज ने। कह रहे हैं किम द्वितीया सह उत्कर्मसु स्वतंत्राः असृजन, माने भगवान मैं पूछना चाहता हूँ कि मरीचि प्रवृत्ति महापुरुषों ने सृष्टि का विस्तार द्वितीय माने धर्म पत्नी के साहचर्य से किया, अथवा कर्मसु स्वतंत्राः असृजन, अथवा अकेले बिना भार्या के सहयोग के ही किया। अर्थात ये मैथुनी सृष्टि हुई कि बिना, मैथुनी सृष्टि माने दंपति के माध्यम से सृष्टि हुई कि स्वतंत्र संकल्प से सृष्टि हुई, होता आहोश्रित, अथवा या सर्वे समहताः इदम समकल्पयन् स्म, अथवा ये बताओ कि सबने मिलकर के एक साथ मिलकर के ही इस जगत की संरचना की है। क्या सच्चाई है? अर्थात मरीचि प्रभृति महापुरुषों ने सृष्टि का विस्तार सपत्नीक होकर के किया कि अपत्नीक होकर के किया, कि सब ने मिलकर के एक साथ प्रयत्न किया तब ये बना। इस श्लोक में एक शब्द आया सद्वितीय, आया है ना, क्या है? सद्वितीयाः, और दूसरा आया है स्वतंत्राः। तो ये स्वतंत्रा और सद्वितीया का तात्पर्य क्या श्रीधर स्वामी कह रहे हैं? सद्वितीया माने सभार्याः। क्या स्त्री पुरुष के सम्मिलन से मैथुनी सृष्टि हुई? अथवा स्वतंत्रा का तात्पर्य पूछ रहे हैं कि भार्यान अपेक्षा, ये बताइए क्या स्त्री के संसर्ग से सृष्टि का विस्तार किया इन महापुरुषों ने, अथवा स्त्री के विनय स्वतंत्र ही बिना पत्नी के बिना भार्या के ही सृष्टि का विस्तार किया। कर्मसु प्रजा सर्गादिषु, इन कार्यों का संपादन जब किया, प्रजा सृष्टि आदि का जो कार्य किया, तो समहताः अर्थात परस्परापेक्षाः इदम जगत, 3 कल्पनाएं की है सृष्टि के विस्तार से संबंधित
महाराज ये बताओ, सपत्नीक होकर के सृष्टि का विस्तार किया मरीचि आदिक ने। आप इधर भी आ सकते हैं ना, एक दो तो यहाँ आप आगे आ जाओ, नीचे चलो। तो सपत्नीक सृष्टि का विस्तार हुआ कि अपत्नीक हुआ, अथवा इन दोनों विषयों से भिन्न चर्चा कर रहे हैं कि कोई सब इकट्ठे मिलकर के सृष्टि का विस्तार कर रहे थे क्या? इसमें तथ्य क्या है भगवान ये बताओ। विदुर जी महाराज के इस प्रश्न को सुन करके श्री मैत्रेय जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। दैवेन दुर्वितर्केण परेणा निमिषेण च जातक्षोभात् भगवतो महानासीद गुणत्रयात्। ये प्रकरण लगभग अब तक भागवत में 2 से 3 बार आ चुका, फिर लगभग अति संक्षेप में इसका उल्लेख कर रहे हैं मैत्रेय जी महाराज। मैत्रेय जी कहते हैं भाई देखो, एक बात है, मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई इसको स्पष्ट करना बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है, किसी ने रसगुल्ला बनाना है या बनाया है, तो जिसने बनाया है, जिसने बनाते हुए देखा है, दोनों के दोनों बता पाएंगे कि देखो ये मिलाया था, ये मिलाया था, इतना मिलाया, इतना मिलाया। क्यों? रसगुल्ला के निर्माण की प्रक्रिया दृष्ट है, रसगुल्ला बनाने वाला सामने है, रसगुल्ला खाने वाला भी कोई रसज्ञ होगा तो बता पाएगा अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये। पर ये सृष्टि रसगुल्ला बनाने के जैसा तो कार्य है नहीं कि इतना ये मिलाया, इतना ये मिलाया। और दूसरी बात, ये रसगुल्ला की भांति दृष्टि भी नहीं है, इसकी निर्माण प्रक्रिया अदृष्ट पर निर्भर है। कुछ खबर ही नहीं कि कौन कहाँ से आया और कैसे यहाँ पहुँच गया और क्या करने आया है, किसी को कुछ खबर नहीं है। बालक का जन्म जब होता है तो उसके बारे में चाहे जितना प्रयत्न करो गृह गोचर आदि का अनुशीलन करने की, तो अभी शास्त्रकारों ने एक रास्ता बता करके कहा कि भैया सुनो, पुरुष का भाग्य कोई नहीं जानता। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। स्त्री के चारित्रिक चिंतन, उसके चारित्रिक स्तर का कोई भी कहे, दावा करे कि मैं जानता हूँ, तो जिस पिता ने बचपन से लेके बड़े होने तक पाला उसे नहीं पता। जो भाई रात दिन साथ में खाता सोता खेलता है उसको भी नहीं पता। जो पति निरंतर साथ रहता है उसको भी नहीं पता। तो जैसे मातृ जगत के आंतरिक चिंतन का बोध किसी को नहीं हो सकता, वैसे ही मनुष्य के भाग्य का भी बोध। तो फिर ज्योतिषी, ये ज्योतिष, ये ग्रह, ये दशा महादशा अंतरदशा, बोले ये ऐसा नहीं कि सत्य नहीं है। हम ज्योतिष को उतना ही समादर देते हैं, उतना ही सम्मान करते हैं ज्योतिष का जितना वेद भगवान का करते हैं, क्योंकि वेद भगवान का नेत्र स्थानीय साहित्य है, नेत्र स्थानीय यह विभाग है ज्योतिष, बहुत अद्भुत। पर ज्योतिषी की जो अक्षमता है उसके कारण यदि फलादेश सही नहीं होता है तो हम ज्योतिष को कमज़ोर नहीं मान सकते। पर परिस्थितियां ऐसी हैं कि ज्योतिषी उतने परिपक्व नहीं हैं, इसलिए अधिकांश फलादेश अनुमान पर आधारित होता है। तो मनुष्य के भाग्य को कोई नहीं जान सकता, कहाँ कहाँ से जीवन चला। और जैसे कोई नदी की धारा इधर मुड़ी उधर मुड़ी, यहाँ गई वहाँ गई, ऐसे मनुष्य की जीवन यात्रा, कहीं जन्म, कहीं यातना, कहीं बेचारा संघर्ष कर रहा है, कहीं खेती कर रहा है, कहीं उसका फल मिल रहा है और अचानक बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। बस ये मनुष्य की जो जीवन यात्रा है इसके बारे में भी किसी को नहीं पता। उसी बात को कह रहे हैं दैव कैसा है, बोले दुर्वितर्केण दैवेन। इस प्रारब्ध के विषय में, जीव के प्रारब्ध के विषय में कोई कितना भी दक्ष से दक्ष व्यक्ति हो, भैया बड़ा दुर्वितर्क के प्रारब्ध है, अर्थात उसके विषय में ऊहा करना, कल्पना करना, अनुमान लगाना भी बहुत कठिन है। और परेण अनिमिषेण, परेण शब्द का अर्थ है, अनिमिष शब्द का अर्थ है कालः, परम शक्तिशाली, परम स्वतंत्र काल। इन दोनों की प्रेरणा से भगवत त्रयात गुण क्षोभात, भगवान की जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति, उसमें जब काल कर्म के संयोग से तीनों गुणों में क्षोभ होता है तो क्षुब्ध हुई प्रकृति से जातः महान आसीत,
जब इस प्रकृति त्रिगुणात्मिका प्रकृति में परमात्मा के सानिध्य से क्षोभ होता है तो क्या उत्पन्न होता है? बोले महान, जिसको महत कहते हैं वो उत्पन्न होता है। इसकी श्रीधरी टीका बहुत लिखी है श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक की। देखने में बड़ा सरल सा लगता था, पर सच्ची बात यह है प्रारब्ध दुर्वितर्क है। भाग्य के बारे में कोई सुनिश्चित करके नहीं कह सकता, इसलिए दैवेन दुर्वितर्केण कहते हैं। ब्रह्मा किम आरभत इति प्रश्नस्य यदा यक्षादीन सृष्टवान। सबसे पहला प्रश्न था कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, क्या आरंभ किया, तो उत्तर दे दिया। इस प्रश्न का उत्तर दिया यक्षादीन सृष्टवान, यक्ष राक्षस आदि को रचना किया है ब्रह्मा जी महाराज ने। इति उत्तरम वक्तुम, इस उत्तर को देने के लिए पूर्वोक्ताम सृष्टिम अनुस्मारयति दैवेन, पूर्वोक्त जो सृष्टि है उसी का पुनस्मरण करा रहे हैं दैवेन ये कह करके। और ये चर्चा पूरी 7 श्लोकों में संपन्न होगी। 7 श्लोकों तक इसी प्रकार सृष्टि के सृजन का उल्लेख किया जाएगा। कहते मंत्रादि प्रश्नानाम तु उत्तराध्यायमारभ्य उत्तरम भविष्यति। मनु आदि ने क्या किया है सृष्टि के विस्तार के लिए, इत्याकारक जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का तो उत्तर कहाँ मिलेगा? बोले उत्तराध्याय, माने इसके बाद के अध्याय में ही उसका उत्तर मिल पाएगा। कहते हैं दुर्वितर्केण क्यों कहा गया आपके द्वारा प्रारब्ध को, भाग्य को? बोले दैवेन माने उसका तात्पर्य जीवा दृष्टेन, ये जीव अपने भाग्य को, अपने प्रारब्ध को देख नहीं सकता। क्या हमारे भाग्य में है, क्या हमारे प्रारब्ध में है, ये पहले से कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता। व्यक्ति जब करता जाता है, सफलता और असफलता पाता जाता है, कभी ऊंचाइयां चढ़ता और कभी नीचे गिरता जाता है, तब कहता है अरे मेरा भाग्य ऐसा है। ये ऐसी अबूझ पहेली जैसा है जो हर पल अपना नया नया रंग दिखाता है, इसलिए अदृष्ट होने के कारण नहीं जाना जा सकता। तो अदृष्टेन माने जीव के द्वारा अदृष्ट है। परेण का तात्पर्य प्रकृत्याधिष्ठात्रा महापुरुषेण अनिमिषेण कालेन च हेतुना भगवत निर्विकारात् जातक्षोभम यद्गुणत्रयम् प्रधानम तस्मान् महान आसीत। उसी बात को आगे कह रहे हैं। पर माने प्रकृति के द्वारा जो प्रकृति का जो अधिष्ठाता है उस महापुरुषेण, अर्थात वो महापुरुष है कौन? अनिमिषेण माने कालेन, उस काल के द्वारा भगवतः भगवान से निर्विकारात् जातक शोभम, यद्यपि परमात्मा निर्विकार है तो ब्रह्मण सकाशात भगवत सकाशात क्षोभ हो गया। किनमें? तीनों गुण वाली प्रकृति में। उससे क्या हुआ फिर? बोले जैसे ही प्रकृति में क्षोभ हुआ वैसे ही महान की उत्पत्ति हो गई। जैसे महत तत्व कहते हैं, तो उस महत से क्या हुआ? बोले इस बात को बाद में बताएंगे, पहले तदुक्तम तंत्रे, इसी बात को तंत्र ग्रंथ में कहा जा रहा है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि, भगवान विष्णु के 3 रूप जगत प्रसिद्ध हैं। पुरुषाख्यान्यथो विदुः, पुरुषाख्यानी भगवान के 3 रूप हैं जिनको ध्यान से सुनो। पुरुषाख्यानी अथो विदु, सुन लेना चाहिए जिसे विद्वान जानते हैं। पहला है प्रथमम महत सृष्टि, पहली सृष्टि है विधाता के यहाँ, ब्रह्मा के यहाँ महत तत्व की। और द्वितीयम त्वंड संस्थितम, दूसरी है अंड कटाह की। और तृतीयम सर्वभूतस्थम, तीसरी सृष्टि है प्राणी मात्र में जो परमात्मा की सत्ता अनुस्यूत है, वही तीसरी सृष्टि है। इति ज्ञात्वा विमुच्यते, विद्वज्जन इस रहस्य को जान करके संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा श्रीधर स्वामी अपनी टीका में कह रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। रज प्रधानान् महतस्त्रिलिंगो दैव चोदितात् जातस्य सर्ज भूतादिर्व्यदादीनि पंचशः। इस श्लोक में पंचक की चर्चा होगी, 5 पंचकों की चर्चा होगी इस श्लोक में। कह रहे हैं रज प्रधानान् महतः, रजोगुण प्रधान महत तत्व से क्या हुआ? बोल दैव चोदितात,
प्रारब्ध की प्रेरणा होने पर रजप प्रधानात माने परिवर्तित होने वाला जो महत तत्व है उससे त्रिलिंग, त्रिलिंग का तात्पर्य सात्विक राजस तामस, त्रिलिंग माने सात्विक राजस तामस, तीन प्रकार का भूत माने पंच महाभूतों का आदि कारण उत्पन्न हुआ। तो पंच महाभूतों का आदि कारण कौन है? बोले अहंकार। अहंकार कैसा है? बोले तीन प्रकार का है, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तमोगुणी अहंकार। तो कहते हैं महाराज ये तीनों प्रकार के अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ है उसे बता रहे हैं। बोले सबसे पहले उस तामस अहंकार से बियत आदि, बियत माने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इत्याकारक पंच महाभूत उत्पन्न हुए। पंच सा पांच पांच तत्वों के पांच वर्गों की ससर्ज माने उसने सृष्टि की। किसने की? बोले इस महत तत्व ने, अहंकार ने। क्या हुआ है पांच पांच का? पांच क्या है उसका श्रीधरी टीका में उत्तर दे रहे हैं कि महतो जातः, महत तत्व उत्पन्न हुआ। भूतादि रहंकारस त्रिलिंगस त्रिगुणः, महत तत्व से क्या उत्पन्न हुआ? बोले अहंकार। महता माने महत तत्व से, जाता माने हो गया कौन? बोले अहंकार। वो कैसा? त्रिलिंग, तीन प्रकार का है, जैसे आप कह चुके हो रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। कहते इन तीनों प्रकार में क्रम से रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी की जो चर्चा है इसमें ये त्रिगुण है, क्रम से तीन गुण प्रधान हैं। रजोगुण प्रधान महत तत्व से, अर्थात जो रजोगुण प्रधान महत तत्व है, जब सृष्टि का सृजन करने की बात आती है तो रजोगुण प्रधान जो महत तत्व है उससे अहंकार उत्पन्न हो गया। अच्छा, इससे तात्पर्य क्या है? बोले स्वतः सत्व गुण प्रधान होने पर भी महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति के समय कार्य के अनुरूप उस महत तत्व को रजप प्रधान मान लिया जाता है। यदि वास्तव में सत्व प्रधान है परंतु क्रिया शैली की दृष्टि से देखा जाता है उसको रजप प्रधान मान लेते हैं। इस अहंकार ने क्या क्या उत्पन्न किया है? तो सबसे पहले तमोगुणी अहंकार से क्या हो? पांच महाभूत हुए, तो एक पंचक हो गया। उससे भी पहले समझ सकते हैं कि पंच तन्मात्राएं हुई तो दूसरा पंचक हो गया। क्या क्या है वो? शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा और रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा, पांचों हुई। तो एक पंचक हो गया। क्या? बोले तन्मात्राओं का। तन्मात्रा कौन कौन सी हैं? पहला शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच तन्मात्रा हो गए। दूसरा पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तीसरा पांच ज्ञानेंद्रियां। क्या है पांच ज्ञानेंद्रियां? बोले सबसे पहले श्रोत्र, फिर त्वचा, फिर नेत्र, फिर जिह्वा और नासिका, ये पंच ज्ञानेंद्रियां हुई। और अगली पंच कर्मेंद्रियां, बाग, पाणी, पाद, पायुपस्थ। और उसके बाद इन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के देवता, अर्थात ये पांच पंचक हो गए। कौन कौन? पहला तन्मात्रा, दूसरा पंच महाभूत, तीसरा ज्ञानेंद्रियां, चौथा कर्मेंद्रियां और पांचवा इनके देवता। तो ये पंचक का सृजन हुआ। आगे कह रहे हैं 14वें श्लोक में, तानि चैकैकशस्रष्टुम् असमर्थानि भौतिकं संहत्य दैव योगेन हैममण्डमवासृजन्। अब ये आपस में कभी पंच महाभूत अकेले पुरुषार्थ करके हार रहे हैं और कभी सूक्ष्म तन्मात्राएं पुरुषार्थ करके हार गई, कभी इंद्रियां, कभी इंद्रियों के देवता, पर मिल करके प्रयत्न करके भी ये सब उस चेतना को विकसित न कर पाए, सृष्टि का विस्तार न कर पाए। तब क्या हुआ? बोले च तदनंतरम तानि, वो पांचों के पांचों वर्ग एक एक सहमाने एक एक करके भौतिकम सृष्टुम असमर्थानि जातानि, इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने में असमर्थ हो गए। तो दैव योगे न संहत्य, फिर भगवत शक्ति से, भगवत कृपा से संयुक्त हुए तो हेमम अंडम अवासृजन, उन्होंने स्वर्ण में ब्रह्मांड का सृजन कर दिया। ये विलक्षणता प्राप्त हो गई। भौतिकम माने हेमम अंडम एकैकशः, भौतिक माने
अहंकार से उत्पन्न हुए सभी जो पंच महाभूत हैं वो अलग अलग नहीं कर पा रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, परंतु ये स्वतंत्रतया जब सृष्टि का सृजन न कर पाए तो संघत्य ससृजो हो, तो मिल करके सृजन कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 15वें श्लोक में कह रहे हैं, सो असहिष्टाब्धि सलिले आंडकोशो निरात्मकः साग्रं वै वर्ष साहस्रम अनुभवात्सीतमीश्वरः। कह रहे वह सह आंड कोशा, वो सुवर्ण में अंडाकार जो ब्रह्मांड कटा था, ब्रह्मांड कोश था, वो निरात्मक चेतना रहित रहा, अभी चेतना का प्रवेश नहीं हुआ। अब्धि सलिले, उस समुद्र के जल में 1,000 वर्ष पर्यंतम सहस्रम वर्षम वै साग्रम, हजारों वर्षों तक वह ब्रह्मांड कटा ऐसे ही समुद्र के जल में पड़ा रहा, असहिष्ट माने सोया पड़ा रहा। तम ईश्वरः अन्ववात्सीत, जब देखा कि इसमें कोई हलचल नहीं हो रही, कुछ सफलता नहीं मिल रही, तो ब्रह्मा जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। फिर अंत में ब्रह्मा जी महाराज स्वयं उस ब्रह्मांड कटाह में चेतना के रूप में प्रविष्ट हो गए। बिगड़ता हुआ काम देख करके स्वयं अपने हाथ से कार्य करना आरंभ किया। अन्ववात्सीत माने अधिष्ठितवान, अर्थात उस निष्क्रिय से पड़े हुए विराट ब्रह्म में भगवत कृपा से, भगवत कृपा जन्य संकल्प के बल पर इन्होंने प्रवेश कर दिया। अन्ववात्सीत माने अधिष्ठितवान, अर्थात उसकी शक्ति का अपने हाथ में नेतृत्व करके उसमें समवस्थित हो गए। तस्य नाभेरभूत पद्मं सहस्रार्को रुदीधिति सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयं अभूत स्वराट। जैसे ही भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के रूप में ब्रह्मांड कटाह में प्रवेश किया तो उसका परिणाम क्या हुआ? ऐसा मत समझना केवल ब्रह्मा जी प्रविष्ट, भगवान विष्णु ही ब्रह्मा रूप से उस ब्रह्मांड कटाह में प्रविष्ट हो गए। तस्य माने कस्य, बोले भगवतः नारायण से, भगवान नारायण के नाभे माने नाभि से, सहस्र अर्क उरुदीधिति, हजारों सूर्यों की दिव्य प्रभा को भी जो फीकी कर सकती है, ऐसी सर्वजीव निकाय भूत, सभी प्राणियों के आश्रय भूत जो आश्रय ओक है, ऐसा कमल का पुष्प निकला। भगवान नारायण के नाभि से क्या निकला? बोले कमल का फूल। कमल का फूल कैसा है? बोले हजारों सूर्यों की प्रभा को फीका कर देता है। ये घटना क्यों घटी? बोले भगवान विष्णु ने ही ब्रह्मा के रूप से महाराज इसमें प्रवेश किया था। स्वराट माने ब्रह्मा जी अभूत, उसी कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सहस्रार का नाम हजारों सूर्यों के इव माने भांति उदीधितिर यस्य, जैसे हजारों सूर्यों की दिव्य कांति होगी वैसी कांति, वैसी तेजस्विता, वैसा ही प्रकाश भगवान सूर्य का भी दिख रहा है। सर्वजीव निकायानाम ओकः, ये जो कमल का फूल है, इस कमल के फूल को भगवान की नाभि से जो कमल का फूल निकला उसे केवल कमल का फूल मत मानना कि पंखुड़ियाँ होंगी झड़ जाएगा। करे सब प्राणियों का आश्रय स्थान है वो कमल का फूल। सर्वजीव निकायानाम ओका, स्थानम माने पद्मम, स्वराट माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी महाराज उसके ऊपर आसीन हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब जब वो बड़ी विचित्र बात ये हुई कि जल राशि से परिपूर्ण उस समुद्र में कुछ भी नहीं, न आगे न पीछे, ऊपर न नीचे, इधर न उधर, केवल जल और केवल जल। उस जल में किसी को नहीं पता कमल कैसे निकल करके आया है, बस पता है नाभि जैसा लग रहा है जहाँ से निकला। भगवान कहाँ है? न कोई छू सकता, न कोई देख सकता, न कोई जगा सकता। उस अवस्था में कहते हैं ये जो ब्रह्मांड कटाह जल में पड़ा था हजारों वर्षों से, इसको चैतन्य करने के लिए भगवान विष्णु ही उसमें प्रविष्ट हुए और भगवान विष्णु ही कमल बन करके प्रकट हुए
और इतना और क्या कहें, कमल के पुष्प पर जो ब्रह्मा जी महाराज आके बैठे हैं वो भी भगवान विष्णु ही हैं। तस्य नाभे रभूत पद्मम, वो जो पद्म हुआ, तो अब 17वें श्लोक में कह रहे हैं सोनुविष्टो भगवता यश्येते सलिलाशये लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। खरे सलिल ब्रह्मांड कोश के जल के आशय माने अंदर पड़ा था ये ब्रह्मांड कटा, और हजारों वर्षों से पड़ा था। यह सेते, जो भगवान नारायण उस जल में सोते हैं, तेन भगवता, उस भगवान के द्वारा अनुविष्टः, अंतःकरण में प्रवेश किया गया। कौन प्रविष्ट हुआ? बोले भगवान नारायण ही। भगवान नारायण ही सृजन करने वाले हैं, और भगवान नारायण ही सृजन होने वाले हैं, और भगवान नारायण ही उसको रच करके उसमें प्रविष्ट होने वाले हैं। एक बड़ा उत्तम सूत्र है कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। भगवान इस समग्र प्रपंच को बनाते हैं। जैसे समग्र पर क्या जाना, मनुष्य के एक शरीर की संरचना भी भगवान ही करते हैं, और इसमें चेतना बन करके भगवान ही प्रविष्ट हो जाते हैं। तत्सृष्टा माने वही सृजन करता है, और वही इसमें आत्मतया आत्मरूपतया प्रविष्ट हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? संसार में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है नहीं। बनाने वाला कोई और होता है और बनने वाला कोई और होता है संसार में। जैसे उदाहरण के लिए कहें मेकर और मैटर। मेकर माने बनाने वाला कोई और है, और मैटर माने बनने वाला कोई और है। पर सृष्टि के मामले में ऐसा नहीं है। बनाने वाला माने मेकर भी भगवान है, और बनने वाला मैटर भी भगवान है। करे बात गले नहीं उतरी, समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई उदाहरण दुनिया में ऐसा है कि जो स्वयं बनाता और स्वयं बनता हो? कुम्हार घड़ा बनाता है तो केवल बनाता है, बनता नहीं है। घड़ा तो मिट्टी बनती है। मुकुट स्वर्णकार बनाता है तो केवल बनाता है, बनता नहीं है। बनता तो सोना है। सारी सृष्टि में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं जो स्वयं बने और स्वयं बनावे। है कोई? बोले हाँ है। कौन? केवल एक उदाहरण है। क्या? नहीं, भगवान तो खैर है ही। उसके अलावा, हाँ, उसके अलावा संसार में एक उदाहरण है। मकड़ी उदाहरण है। मकड़ी मेकर भी और मैटर भी है। यहाँ कहीं देखो कोई मिल जाए तो धोखे से, उसके अंदर से सारा मटेरियल बाहर निकलता है, और जाला बनाने वाली खुद, जाले को बुनने वाली खुद, उसको सजाने वाली खुद, और उसमें प्रविष्ट भी हो जाती है। और जब मन करता है तब तक वो उसमें रहती है, और जब खेल खत्म तो सारे के सारे जाले को अंदर निकल जाती है, अंदर मुंह में ले जाती है। अभी ध्यान से नहीं देखा आपने कभी? देखना, ऊपर उसका क्या है, नहीं, उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वमूल। इस मकड़ी में सारे लक्षण ब्रह्मा के घट रहे हैं, भगवान के घट रहे हैं। गीता जी के 15वें अध्याय में क्या कहते हैं? ऊर्ध्वमूल मधशाखा मश्वत्थम प्राहुरव्ययं। तो ऊर्ध्वमूल माने मकड़ी ऊपर लटक रही है, उससे नीचे लटकती चली आ रही है जाले के साथ, और उसी झूला से जहाँ से नीचे लटकती है उसे खाती जाती है, चढ़ती चली जाती है। ऐसा कौन करेगा भाई? तो मकड़ी अपने जाले को स्वयं बनाती है। मकड़ी स्वयं जाला बनती है और बना करके उसमें स्वयं प्रविष्ट हो जाती है। ऐसे ही विधाता परमात्मा इस जगत को स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनते हैं। ये उपादान और निमित्त दो कारण अलग अलग नहीं हैं, दोनों कारण भगवान हैं। अच्छा, बना दिया और उसमें यथा पूर्वम निर्ममे, उसमें भगवान प्रविष्ट भी हो जाते हैं। सो अनुविष्टो भगवता। कह रहे इस ब्रह्मांड के अंतर्गत, आसे माने जल के अंदर जो शेते शयन करता है, कौन? बोले भगवान नारायण। उन भगवान भगवता भगवान के द्वारा ही अनुविष्ट अंतःकरण में प्रवेश कर लिए जाने पर सस्वराट वो ब्रह्मा जी महाराज क्या करते हैं?
बोले जब तक भगवान प्रविष्ट नहीं होते तब तक ब्रह्मा नाम के जो भी बैठाए गए हैं उनमें कुछ करने की शक्ति नहीं आती। जब भगवान प्रविष्ट हो गए तो क्या बोले, स्वया संस्थया पूर्वम यथा लोक संस्थाम निर्ममे। जब आप संध्या वंदन करते हैं तो ऋग्वेद का एक मंत्र आता है, ऋतंच सत्यंचा विधात। उसका अंतिम पाद है, उसका अंतिम पाद क्या है, बोले यथा पूर्वम अकल्पयत। ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि को वैसी बनाते हैं जैसे प्रलय काल से पहले की सृष्टि थी। उसी की बात कह रहे हैं कि तब क्या करते हैं ब्रह्मा जी महाराज, बोले नाम रूपाधिक क्रम से पूर्व माने पूर्व कल्प के यथा लोक संस्था रहे हैं वैसा ही सृजन ब्रह्मा जी महाराज कर देते हैं। वेदों के आधार पर मनमानी नहीं कर सकते। कोई भी प्रजापति ब्रह्मा स्वतंत्र नहीं है कुछ भी करने में, उसके ऊपर अनुशासन है जैसा जैसा वेदों में। इसलिए बहुत स्पष्टतया सनातन धर्म का सिद्धांत है कि जिन देवताओं की चर्चा वेदों में है वही देवता पूज्य हैं, वही आराध्य हैं, वही उपास्य हैं। कलयुग में नए नए कल्पित केंद्र बन जाते हैं कि ये देवता और वो देवता, कोई साईं खड़ा करता है, कोई और खड़ा करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आज जो घूम के आए हो कहाँ, न्यू मायापुर, क्या नाम है उसका, वो न्यू है। जैसे बम्बई आपकी न्यू बम्बई, जैसे न्यू कैलकटा, जैसे न्यू वृंदावन, ये नवीन वृंदावन, नए वृंदावन। वृंदावन में भी एक पुराना और नया है। यमुना के किनारे किनारे जितना बिहारी जी के आसपास है आप देखो सब पुराना वही है, मौलिक वृंदावन वही है। और जो साज सज्जा से सजा धजा और बिल्कुल बम्बई को टक्कर देने वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लिए हुए, वो न्यू वृंदावन है। उसी में आता है कि वो चंद्र कौन सा है, हाँ पता नहीं कौन सा मंदिर है, समझते हैं आप। समझ लीजिए गंगा पार करके गए ना तो मायापुर गए, और जहाँ बैठो माधवपुर है। चुनना आपको कि माया चुननी है कि माधव चुनना है। अब ज़्यादा क्या कहे, हम नवद्वीप में बैठे हैं। मौलिक जो तीर्थ है वो नवद्वीप है। वो तो लक्ष्मी की कृपा का खेल देखना है तो वहां जाओ, नारायण की कृपा का खेल देखना तो यहाँ हो। भाई हम अधिक नहीं कह सकते, पर ये कह सकते हैं जब गंगा पार करके इधर घाट पर आ रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था लौट करके अपने घर आ गए हैं। वहां तो कहीं टहलने गए थे, घूमने गए थे। सच बताएं आपको, हमको इसमें हम जानते ही नहीं कुछ भी, जो मन की अनुभूतियां हैं। यहाँ की गलियों को देखोगे तो यहाँ की गलियों में सचमुच वृंदावन की जैसी गंध आ रही थी नवद्वीप में। मूल वृंदावन को देखना है तो मूल वृंदावन को देखिए। पुरानी पुरानी बिल्डिंगें, पुरानी पुरानी वो गलियाँ, पुराने पुराने भवन, और कैसा दिव्य वहाँ का रस है। गोपेश्वर वहीं, बिहारी जी वहीं, सप्त देवालय वहीं, केसी घाट वहीं, आदिक आदिक यमुना जी के किनारे किनारे बसा। और नया वाला बोले चौड़ी चौड़ी सड़कें। ये नवीनता में एक लाभ तो हुआ कि सड़कें बड़ी बड़ी बनी, रोड बड़े बड़े बने, मार्ग बड़े बड़े बने, खुले खुले। और जितने खुले खुले रास्ते बने उतने ही हृदय छोटे होते चले गए। मैं सच कहूँ कि पुराने समय की पतली पतली गलियों में रहने वाले लोगों के घर जो थे वो भले ही छोटे हों, भले ही रास्ते छोटे हों, भले ही दरवाजे छोटे हों, लोग बहुत बड़े रहते थे, बड़े मन के, बड़े विचारों के, बड़े उदार। और जितने बड़े बड़े मकान होते जाएं, जितने बड़े बड़े मार्ग होते जाएं, उतना अधिक भटकाव और संकीर्णता बढ़ती जाती है, मन छोटा होता चला जाता है। इसका मतलब कोई ये ना समझे कि हम नवीनता का, आधुनिकता का और विकासवाद का अंधा विरोध करते हैं और हम पुरातन पंथी हैं, हम पुराण पंथी हैं और हम सब पुराने की नहीं, ऐसा नहीं है। संतुलन की बात करते हैं।
सुविधाओं की दृष्टि से जितना भी आवश्यक है आज के समय के अनुसार सब होना चाहिए, पर हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो सनातन धर्म के जीवन मूल्य हैं, उनका समादर सदा होना चाहिए। कृत्रिमता की भेंट न चढ़ जाए वास्तविकता, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहते हैं संस्था माने जो नाम और रूप, जैसे कोई नया ऋषि नहीं हो सकता कि अमुक जी ऋषि और अमुक जी महर्षि, अमुक जी ब्रह्मर्षि, अमुक जी राजर्षि, नहीं हो सकता। जिन जिन ऋषियों का नाम वेदों में है वही ऋषि हैं, बाकी तो सब ऋषि को उल्टा कर दो वो है। क्या हुआ ऋषि का उल्टा करेंगे? ये जानेंगे हरियाणा वाले कैसे गए सिर्री। हाँ सच में ऋषि तो वही हैं। कौन? जिनका वेदों में नामोल्लेख है। नवीन कल्पित ऋषि सत्ता नहीं हो सकती। देवता वही हैं जिनका नामोल्लेख वेदों में है। नवीन कोई देवता की उद्भावना नहीं की जा सकती। जो किया जाता है वो कलियुग महाराज की कृपा का प्रतिफल है। ये नए नए उपास्यों के रूप में, अरे भाई 33 करोड़ देवता कम थे हिंदुओं के पास में जो नई नई बीमारियां लगा ली, बढ़ा ली। तो ब्रह्मा जी महाराज भगवान की प्रेरणा से कैसे करते हैं? बोले वेद वाणी के आश्रय से यथा पूर्वम, जैसे पूर्व काल में था वैसा ही, निर्ममे वैसा ही सृष्टि ब्रह्मा जी महाराज करते हैं। आगे श्रीधर स्वामी कह रहे हैं यह सलिलाशये गर्भोदकस्यांतस्येते। सलिलाशय माने उस विराट जलराशि में कहो अथवा गर्भोदक कहो, इसमें शेते तेन भगवता अनुविष्टो अधिष्ठितः, उससे भगवान अधिष्ठित रहते हैं। और फिर क्या? सस्वराट माने ब्रह्मा जी महाराज स्वया संस्थया माने नाम रूपादि क्रमेण ससर्जे, इस सृष्टि का सृजन कर देते हैं। ब्रह्म परमात्मा क्या करते हैं? बोले इसमें अधिष्ठित हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी महाराज भगवान की कृपा से वेदवाणी का आश्रय लेकर के नवीन सृष्टि करते हैं। 18वें श्लोक में देखें, ससर्जच्छायया विद्यां पंचपर्वाणमग्रतः तामिश्रमंधतामिश्रम तमो मोहो महातमः। अब ब्रह्मा जी महाराज ने सबसे पहले जब सृष्टि की तो क्या हुआ? बोले पंच अविद्या, पंचविध अविद्या का सृजन हो गया। कहते पंचविध अविद्या क्या है भैया? उसी का नाम कह रहे हैं। पंच पर्वा अविद्या क्या है? बोले तामिश्र है, दूसरा अंध तामिश्र है, तीसरा तमो है, चौथा मोह है, पांचवा महातम है, अथवा कहीं कहीं महामोह भी आता है। कहते हैं तामिश्र का तात्पर्य अविद्या और अंध तामिश्र का तात्पर्य अस्मिता और तम का तात्पर्य राग और मोह का तात्पर्य विद्वेष और महामोह अथवा महातम से तात्पर्य अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये पंच क्लेश हैं। इन्हीं को पंच पर्वा अविद्या कहते हैं। अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, अभिनिवेश क्या है, इसकी चर्चा हम विस्तार से कल करेंगे। आज यहीं अर्थात ब्रह्मा जी महाराज ने जब सृष्टि का आरंभ किया तो पंच पर्वा अविद्या का सृजन किया। श्रीधर स्वामी इस विषय में कहते हैं कि क्या है? अच्छा हाँ, छाया प्रभा प्रतियोगिनी तया, छाया प्रभा की प्रतियोगिनी है। तो उस छाया के द्वारा माने अबुद्ध्या, अबुद्धि पूर्वक ब्रह्मा जी महाराज ने यस्तु अबुद्धि कृत प्रभो, अर्थात बिना विचार के, बिना बुद्धि के ये सृजन किया। इसलिए कह रहे हैं महातम इति महामोह। महातम माने महामोह, स्वरूप निर्देश मात्र विवक्षया मोह इति प्रथमा प्रयोग। कहते हैं यह मोह अथवा महामोह, इसमें जो एक वचन का प्रयोग हुआ है प्रथमा का, ये स्वरूप निर्देश मात्र की विवक्षा की दृष्टि से हुआ है। अब शेष चर्चा हम
इस प्रसंग की माने मोह क्या है, अस्मिता क्या है, अविद्या क्या है, राग क्या है, इसकी चर्चा भी कल करेंगे। आगे की शेष चर्चा कल। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन बोलो नारायण 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 बोलो गाओ नारायण 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 गाओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।